अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। चैप्टर नंबर 8 का ये हिस्सा है, 9th क्लास बायोलॉजी। अब मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज से क्या मुराद है, ये क्यों होती हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी स्पेसिफिक मिनरल की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे फिर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जो कि दो आपकी बुक में मेंशन है। एक है ग्वाइटर, दूसरी है अनीमिया। अब ग्वाइटर क्यों होती है, ये बीमारी क्या है? इट इज अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड बिकम इनलार्ज। जो आपके थायराइड ग्लैंड है जो नेक रीजन में मौजूद होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। ठीक है, स्वेल कर जाते हैं बेसिकली। तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी जो नेक है वो फूल रही है, स्वेल कर रही है। इसके रीजन क्या है? ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन। अब ये बात इसमें याद रखने वाली है कि ये जो आयोडीन है ये एक मिनरल है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है, बट जरूरी है। क्योंकि देखें, जब इसकी कमी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो आपका थायराइड ग्लैंड वो इनलार्ज होने के साथ साथ स्वेल कर जाता है। तो ऐसे में वो अपना काम, अपनी फंक्शनिंग जो है वो ठीक से नहीं करता। अब इसका काम क्या है? इसने हार्मोन्स की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, जैसे TSH वगैरह। तो ये जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, हार्मोन्स फिर हमारी बॉडी की फर्दर ग्रोथ को या फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सिर्फ एक इस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से ये हार्मोनल प्रोडक्शन मुतासर हो जाती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाते हैं और आपको गर्दन जो है वो फुली हुई नजर आती है। ये मैं पिक्चर अटैच कर रहा हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं। द सेकेंड वन इज अनीमिया। अनीमिया का जो लफ्जी मैनी है, दैट इज लैक ऑफ ब्लड। ब्लड की कमी है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है कि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिड्यूस्ड। हमारे ब्लड के अंदर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, ब्लड की कमी से ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 8 लीटर ब्लड है तो वो फिर 6 लीटर पे आ जाएगा। उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है, उसमें नंबर ऑफ ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं खून की कमी हो रही है। ठीक है, अमूमन जब हम कहते हैं कि आपने टेस्ट करवाना है, HB चेक करनी है, तो उसमें फिर यही चीज चेक की जाती है कि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने हैं। अच्छा, ये क्यों कम होते हैं, इसकी वजह क्या है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब यहाँ पे कौन सी मिनरल है? दैट इज द आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये एनीमिया देखने को मिलता है। अब आयरन जरूरी क्यों है वो बात डिस्कस करते हैं। रेड ब्लड सेल यहाँ पे मेंशन है, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट का काम क्या है? इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। इसने क्या करना है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करना है हमारे ब्लड के अंदर, जो ऑक्सीजन हम बाहर से इनहेल करते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं, ये इस तरह से हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग्स। ठीक है, और उसके बाद नीचे टेल। ये जस्ट मैंने एक्सपोज करके आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये जो हर तरफ आपके पास रिंग्स नजर आती हैं, सेंटर में जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको सेंट्रल एटम नजर आता है जो कि आयरन है। अब जब हीमोग्लोबिन इस कंडीशन में होगा तो वो अपना काम बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन जब आयरन की कमी हो जाती है तो उस दौरान फिर हीमोग्लोबिन जो ये अपना काम कर रहा है, ये ठीक से नहीं कर सकता। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट आपके नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मालिक्यूल है। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा है? वो आयरन है। तो जब आयरन मैसर नहीं होगा तो ये मालिक्यूल भी सही से नहीं बनेगा, इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं बनेगी, या ठीक से नहीं होगा। एज अ रिजल्ट रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है और आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो कि मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर हमने डिस्कस किए। दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये सारा कुछ बयान करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। वो हम वहाँ पे डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इससे पीछे हमने प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात की, लेकिन यहाँ पे ओवर इनटेक की बात करेंगे कि अगर आप ग़िज़ा फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अगर रोटी आप एक दिन में तकरीबन 3 कंज्यूम कर सकते हैं, आप 7-8 कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स दैट आर टेकन मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट,
जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें कुछ आगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओबेसिटी। ज़ाहिर सी बात है, आप जितना खाना ज़्यादा खाते हैं उतनी ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़, शुगर की बीमारी आपको देखने को मिलती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, आपको दिल की और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चिकनाई का, तो फिर ओबेसिटी तो होगी। जब ओबेसिटी होगी तो उसी के साथ साथ हमें कार्डियोवैस्कुलर, हमारे जो हार्ट है, हार्ट अटैक का इशू आ सकता है, या हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर प्लेग बन सकता है। ये अगर हमारी ब्लड वेजल है तो सेंटर में एक डेपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, लिपिड्स की। तो ये सारे मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ द डिजीजेस। जब ये बीमारी होगी तो फिर बहुत सारे आगे मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। और ये किस वजह से हो रही है? आप जो खाना खा रहे हैं वो ज्यादा खा रहे हैं, और फिर आपकी जो एक्टिविटी लेवल है वो कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खा लिया और उसके बाद बैठ के, तो वो आपको कंडीशन, उसमें ये मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप विटामिन ए का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से फिर आपकी जो एपेटाइट है, जो आपकी भूख है, वो ख़त्म हो जाती है। आपको भूख ही नहीं लगती, सारा दिन आप ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। वजह है क्योंकि आपने जो खुराक पहले खाई है उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये भी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।